नमस्कार साथियों, मैं सुधांश, अकाउंटेंट इन द रेलवेज। पिछली वीडियो में हमने जीके के बारे में बात करी थी कि आरआरबी एनटीपीसी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कृपया जाके उसको देख लें। आज हम बात करेंगे कि एग्जाम हॉल के प्रेशर में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, जिससे आपकी लास्ट टाइम पे आपको टाइम भी बच पाए और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। जिनको ये दिक्कत होती है कि स्टार्टिंग में उनको टाइम का पता नहीं चलता और लास्ट के जो 10-15 मिनट बचते हैं ना, तो उसके चक्कर में वो इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, जो आते आते क्वेश्चन है वो भी गलत कर बैठते हैं और उनके साथ टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो में इस जहाँ तक है कि उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी और जिनका प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तक आगे बढ़ सकते हैं प्रॉपर अटेम्प्टिंग और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इतना तो पता ही है कि सारे क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और जीके का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी सीरियल में आ सकता है। आपको सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम पेपर है आपको उसको 3 अटेम्प्ट में कंप्लीट करना है। 3 अटेम्प्ट के साथ, फर्स्ट गो, सेकंड गो, थर्ड गो। फर्स्ट गो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं जो 10 से 30 सेकंड के बीच में कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। जैसे जीके है, जीके के क्वेश्चन अगर आए आपको तो आए, नहीं आए तो आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। इस टाइप की 40 क्वेश्चन आने, 40 में मुझे लगता है कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपके 10 से 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्या होगा इसके बाद, ये जीके का मैंने बताया आपको। इसके बाद और मैथ्स में जो 10 से 30 सेकंड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मीन, मीडियन और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं और बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो 10 से 30 सेकंड के अंदर आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। पता चला क्वेश्चन में पूछा कुछ गया है, आप उसका कुछ अलग आंसर दे रहे हो, तो इसमें आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। जैसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मिक्सचर का कोई क्वेश्चन है कि नमक और पानी का मिक्सचर इतना है, उसमें नमक पूछा गया, आप उसका पानी का निकाल रहे हो। या एक और कोई एग्जाम परसेंटेज का पूछा गया है कि कोई भी संख्या है उसका कितना परसेंटेज होगा, आप उसको टोटल संख्या निकालो ना कि उसका परसेंटेज। तो इस टाइप की जो गलतियां हैं उसमें आपका डबल टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप पहली बार आंसर तुरंत मिलाओगे, आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तब आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपने एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट किया, सॉल्व किया, इसके बाद आप दोबारा उसी क्वेश्चन पे जा रहे हो, आप दोबारा सॉल्व कर रहे हो, तो सेम क्वेश्चन आपने डबल बार कंप्लीट किया। तो ऐसे में जो टाइम है वो आपका डबल बार लगा। तो 10 से 30 सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले आप बहुत अच्छे से रीड कर लो। आपकी आदत ये बन जानी चाहिए कि आपको जो एग्जैक्ट पूछा गया उस पर आपका पहले आंखें गड़ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है और मैं उसका क्या आंसर निकाल रहा हूँ। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। फिर अगर हम इसके बारे में बात करें, ये मैथ्स के बारे में आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के जैसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सीरीज के कुछ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, वो 10 से 30 सेकंड में हो जाते हैं। या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हुए, ये 10 से 30 सेकंड में क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आपको फर्स्ट वो में ऐसा रखना है कि आपका जीके, मैथ एंड रीजनिंग, ये जो क्वेश्चंस है वो आपको देखते साथ पता चल जाएगा कि 10 से लेकर 30 सेकंड में हो सकते हैं। तो आपको फर्स्ट गो में केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं रीजनिंग में खासतौर पर बताऊंगा, जैसे मैंने ये सीरीज का नाम लिया। सीरीज कुछ बहुत इजी भी होती है, सीरीज बहुत कुछ टफ भी होती हैं। तो आपको अगर 10 से 20 सेकंड में अगर वो सीरीज क्लिक कर जाती है उस माइंड में कि ये किस बेस पे बनी है, तभी आप उसको कंप्लीट करो, वरना आप फर्स्ट को में उसको छोड़ दो। क्योंकि होता क्या है कि आपने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको वो क्लिक नहीं किया, तो हो सकता है आप उसमें और ज्यादा टाइम दे रहे हो, जबकि वो सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट जब बचा हुआ है तो आप उस चीज को विद इन 10 सेकंड में आपको वो दिमाग में आ जाएगी। तो होता क्या है, तो इन सब चीजों का आप बहुत ध्यान रखना कि सीरीज हुआ या ब्लड रिलेशन भी हुआ और ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको फर्स्ट वो में अवॉइड करना है, जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम और बचे लास्ट में। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी हैं, जो 10 से 30 सेकंड में ही लगभग लगभग लग जाते हैं, वो आपके विद इन 30 मिनट स्टार्टिंग के ही खत्म हो जाने चाहिए। तो ये इसका मैं पूरा आपको फायदा है ना, वो वीडियो के अंत तक आपको सारा क्लियरिटी मिल जाएगी। अब हम सेकेंड गो के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं, आपको आते ही भले ही हैं लेकिन थोड़े से लेंदी होते हैं, उनका टाइमिंग सॉल्व करने का 1 से लेकर 1.5 मिनट तक जाता है, तो वो आपको सेकंड गो में कंप्लीट करना है।
उससे क्या होगा कि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपके अटेम्प्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है पहले फर्स्ट गो में। इससे क्या है, मान के चलो आपका 100 क्वेश्चन है, उसमें 50 क्वेश्चन लगभग लगभग ईजी आएंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके विद इन 30 मिनट कंप्लीट हो गए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि चलो आधा कम से कम हमने पेपर संभाल लिया, अब आधा केवल रह गया और मेरे पास अभी 45 से लेके 1 आवर तक आराम से बचा हुआ है। तो इसमें क्या है कि आप पहली बात, आप प्रेशराइज जो आपको होना चाहिए था वो आप कम हो गए। अब आपको क्या है कि अब जो आते हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको पता है कि उनमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो अब आपको सेकंड गो में उन टाइप को उठाना है, जैसे ग्राफ वगैरह हो गया, ब्लड रिलेशन के थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज का हो गया, मिक्सचर का हो गया, जितने भी हैं थोड़े थोड़े जितने भी लेंदी हैं उनको आपको सेकंड अटेम्प्ट में करना है। फिर आपको लगभग लगभग ऐसे ही करते हुए जैसे 50 क्वेश्चन आपके लगभग लगभग फर्स्ट गो में हो जाएंगे, सेकंड गो में आपके 20 से 30 क्वेश्चन वो भी 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका एक घंटे से लेके एक 10 मिनट तक आपका कम से कम कंप्लीट हो चुका है 70% काम। अब 30% जो रह गया आपका, वो या तो फिर बिल्कुल आपको नहीं आ रहा है, या आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो। तो अब आपको थर्ड गो में उसको अटेम्प्ट करना है। उसपे क्या होगा कि जैसे आपने स्टार्ट किया, अब आपको फॉर्मूले वगैरह कंप्लीट करने हैं, जो भी इस टाइप के हैं जो आपको बार बार गलत कर रहे हो, तो आप उसको अलग से, आपको रफ पेपर बहुत सारे मिलेंगे तो आप उसमें अलग से एक लाइन करके लिख लेना कि जो जो क्वेश्चन में आपका फंस रहा है और कहाँ तक आप कर चुके हो कंप्लीट। जैसे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसको एक ही पेपर पे आप अवॉइड करना कि जो लेंदी क्वेश्चन है उसको एक अलग से पेपर शीट पे रखो। जैसे क्योंकि अगर वो फंसा मान के चलो क्वेश्चन, तो अब आप अगले क्वेश्चन में जाओगे, तो आपने वहां जहां तक उस क्वेश्चन को रखा है उसी के जस्ट नीचे अगला क्वेश्चन सॉल्व मत करना, क्योंकि आप जब सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जाओगे तब आपको पास रहना चाहिए कि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हो, इसके आगे अब आपको सॉल्व करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी भी हो सकते हैं, तो आपको कम से कम इतना अंदाजा रहे कि आपने हाफ सॉल्व कर दिया है, अब आप उसके आगे से सॉल्व करोगे जिससे आपका टाइम बचेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि जैसे उससे क्या है, आप अगर आप उसी के जस्ट नीचे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको यही नहीं पता कि हमने जो पिछला क्वेश्चन इतना लंबा किया था उसको आधे तक करके आप छोड़ चुके हो, अब उसके आगे का आधा आपको नहीं मिल रहा है कि आपने कहाँ तक वो एंड किया था। तो इन सब चीजों का ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत फायदा देगा आपको। आप एक बार मॉक टेस्ट में भी कर सकते हो जो प्रीवियस आप देख चुके हो, या आप कोई भी क्वेश्चन हो आप खुद समझ के देखना, आपको ये इतना क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट गो में ये मैंने बात करी थी, सेकंड गो में बात करी, अब थर्ड गो में मैंने ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए। और इसके साथ साथ आपको थर्ड गो में क्या करना है, जैसे जो 10 से 12 क्वेश्चन आपका लगभग लगभग बचेगा, जैसा मैं अभी तक आपको बताया हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन छोड़ के ही रखना है। 10 से 12 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं आपको, जैसे 7 से 8 क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको तुक्के मारने पड़ जाएंगे, आपको ना उसमें 50% का भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपको आप उसमें ज़्यादा रिस्क लेने की मत सोचना। आपका अटेम्प्टिंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल तुक्के पे तुक्के मारे जा रहे हो। अब आपको क्या करना है, इसी के साथ साथ जो 50-50% वाले क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट, मेरी समझ से आपको वो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। क्योंकि क्या है, एक तो ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो मारा वो आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, तो किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। लेकिन उससे क्या है कि एक वेटेज बढ़ जाता है। आपके मान के चलो 10 क्वेश्चन आपने लगाए, उसमें से अगर 6 क्वेश्चन भी हो गए तो आपका कवर हो गया, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग कम होगी और आपका अगर एक भी सही हो गया तो आपको वो कवर कर लेगा। तो ऐसे में क्या चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका 10 क्वेश्चन आपने छोड़ रहे थे तो वो तो 10 आपके जाने जाने थे, लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लिया आपने 50-50 वाले क्वेश्चंस में, तो अगर उसमें से 5-6 सही, 5-6 क्या 5 भी अगर सही हुए तो आप एज ले गए, आपका नेगेटिव कम हुआ, आपने जो प्लस बनाया वो ज्यादा बनाया, तो आपके मार्क्स ऐसे करके बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अटेम्प्टिंग आप उस पर थोड़ा रिस्क लेके खेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको चीज करते हो तो आपको वो बेनिफिट भी मिलेगा कहीं ना कहीं। किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, ये सब बातें ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि अटेम्प्टिंग आप जितना नॉर्मल करने वाले हो उससे 50-50 जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और उससे आपका अटेम्प्टिंग बहुत अच्छा जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने बताया, आप इसको एक बार ठीक से दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, आप प्रॉपर इस चीज़ को देखें जो अभी है मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं मिली है तो आप इस वीडियो को दोबारा 1.5 पे भी देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई उतने जल्दी से जल्दी दे पाऊँ, जिससे आपको डाउट क्लियर हो पाए सारी चीज़ों का। और इसी के साथ साथ जैसे जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं मैथ्स में, उनके लिए आप टाइम रिड्यूस करने के लिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि लेंदी जो क्वेश्चंस होते हैं वो केवल कैलकुलेशन की वजह से होते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो जाती है, इस चक्कर में वो 1 से 1.5 मिनट तक टाइम ले जाते हैं।
तो आपको इसको इरिटेशन से बचने के लिए, इस कैलकुलेशन इरिटेशन से बचने के लिए आप एक काम करना कि पर डे 10 से 15 मिनट गुणा भाग कैलकुलेशन वगैरह जो होती है, गुणा भाग हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब याद करना हो गया, टेबल्स हो गई, ये चीज़ें पर डे आप सामने एक चार्ट जहाँ आप पढ़ते हो, कोई भी एक प्रॉपर आपकी जगह होगी, उसके सामने एक चार्ट बना के आप रख लो, आप खुद का लिखा हुआ कि स्क्वायर कहाँ से आपको कहाँ तक याद करना है। आपको स्क्वायर वगैरह वैसे आपको 1 से लेके 50 तक याद, मैंने एक टाइम पे 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद किए थे, क्यूब 30 तक याद किए थे, टेबल्स मुझे 25 तक ही आती और बाकी मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेता था। तो वो सब चीज़ें आपको इतना अच्छे से हो जानी चाहिए इन्हीं 10 से 12 दिन में अगर आप करते हो, तो ये आपको लेंदी जो आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा लगेगा, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। उसमें क्या है कि आप थोड़ा सा आदी हो चुके हो, 10 से 12 दिन में कैलकुलेशन करते करते आपको पर डे की आदत पड़ जाएगी, तो उससे आपको लेंदी जो क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा सा आप अगर 10 सेकेंड भी अगर आपने बचा पाए, तो ये जो 10 सेकेंड ये आपके बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम में बहुत सहायता देगा।